हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम श्री राम एजुकेशन सेंटर, क्लास 11th केमिस्ट्री और चैप्टर आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव थ्योरी। देखो, इट वाज गिव्स बाय जेम्स मैक्सवेल 1864, गिवन बाय था जेम्स मैक्सवेल ने 1864 में दिया था। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड नॉन एज रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी जो होती है एमिट होती है किसी भी सोर्स से कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सपोज एक लाइट बल्ब ही है, यहाँ से जो एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है, लाइट भी एक टाइप की एनर्जी होती है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली इन फॉर्म्स ऑफ वेव्स, मतलब वेव्स की टर्म्स में आपका रेडिएट होगा। अच्छा, ऐसे। और इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं दैट इज़ नॉन एज क्रेस्ट, इसको आप क्रेस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है अब, तो ये भी आपका क्रेस्ट बोलेंगे। ये आपका डाउन पॉइंट है, इसको आप ट्रो बोलते हैं, TROUGH। अच्छा, ये भी डाउन पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो ट्रो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज नॉन एज इट्स वेवलेंथ। तो ये आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको आप लैम्डा बोलते हैं। अच्छा, तो ये आपका पहला जो पॉइंट था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फर्स्ट इट वाज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल इन 1864। Energy is emitted from any source continuously in form of radiation and it is known as radiant energy। रेडिएशन मतलब वेव की टर्म्स में ये कंटिन्यूसली चलती है, पहला। अच्छा, दूसरा मेंशन करते हैं इसी में जो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडिएशंस होंगी, ये जो वेव्स टर्म्स में ये एक्सपेंड हो रहे हैं, तो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो रेडिएशंस होगी। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द रेडिएशन कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो रेडिएशन होगा विच ऑस्किलेट, जो किस टाइप में ऑस्किलेशन करता है, किस टाइप में चलता है, वो जो मूव करेगा, विच ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के डायरेक्शंस में और प्रोपोगेशंस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहला पॉइंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशंस, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन के और किस डायरेक्शन में चल रहा है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रहा है उस डायरेक्शन में यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये मेंशन करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई होप इतना पॉइंट सभी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, तो सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, हमारी जो रेडिएंट एनर्जी थी जो वेव्स की टर्म्स में आपका मूव करती है कंटिन्यूसली, इनका जो प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, वो मेंशन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज में मेंशन करते हैं, दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की वेलोसिटी से ही मूव करती हैं, तो दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी वेलोसिटी से ये मूव करती हैं, तो दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब कंटिन्यूसली मूव करती हैं, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना हो गया। डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर कोई, तो वहाँ पर भी कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। तो दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट तो हो गया, किसी भी सोर्स से आपका एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जैसे लाइट है, लाइट सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है, कौन सा एनर्जी निकलेगा, लाइट बल्ब है यहाँ पर, तो वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब से, तो देखो लाइट इधर भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, दोनों साइड एक्सपेंड होती है। तो जेम्स मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यहाँ से जो लाइट जाती है वो आपका इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन मतलब एक वेव्स की टर्म्स में स्प्रेड होती है। अच्छा, अब इसका जो दो प्रॉपर्टीज़ था वो हमने मेंशन कर दिया।
अच्छा, अब इसका यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट इसका जो अदर प्रॉपर्टीज होगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, इसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जो होता है आपका वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस टाइप में। तो यहाँ मेंशन करते हैं नंबर फर्स्ट, वेव्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज नंबर फर्स्ट, मतलब इसको जो किस किस बेस पर जो इसके कंपोनेंट होंगे, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से आती हैं आपके, तो ध्यान से देखेंगे इसको। वेवलेंथ, वेवलेंथ मैंने बताया, देखो अभी आपको बताया था, यहाँ पर अगर आपका वेव्स है, ये अप पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं, इसको आप क्रस्ट बोलेंगे, डाउन पॉइंट आपका ट्रो हो गया। तो क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच का डिस्टेंस दैट इज नोन एज वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, उसी को वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। आप देखो सपोज एक वेव्स होता है इस टाइप से, आप तक साउंड पहुंच रही है तो वो वेव्स में आ रही है, तो यहाँ पर साउंड का जो स्पीड है, जब मैंने स्लो 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 हिट किया तो वेव्स भी उसी वेव में जाती है इस टाइप से। यहाँ पर वेव लेंथ मतलब क्रस्ट और ट्रो के बीच का डिस्टेंस थोड़ा हाई होता है। मैंने इस टाइप से बिट किया, अब वेव्स कैसे बिहेवियर करेगा इस टाइप से, तो यहाँ पर इनका क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि जो आप तक साउंड पहुँच रही है वो वेव्स की टर्म्स में पहुँच रही है, तो ये बहुत तेज़ी से मूव करता है इस टाइप से। तो यहाँ पर आपका ये जो वेवलेंथ है ये रिड्यूस्ड हो जाता है। तो वेवलेंथ आपका मेंशन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो इज नॉन एज वेवलेंथ। अच्छा, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दीज डेफिनेशंस आपके न्यूमेरिकल हैं इसके बेस्ड पर, तो बहुत कंसंट्रेट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव्स क्रस्ट और ट्रो, क्रस्ट और ट्रो इज नॉन एज वेवलेंथ, इसी को आप वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको आप डिनोट करते हैं लैम्डा से, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको डिनोटेड करते हैं लैम्डा से। देखो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम MKS सिस्टम पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस मीटर में, वेट का kg और टाइम का सेकंड, तो यहाँ पर मीटर होता है। तो इट्स SI यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है ना दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो के बीच का, तो इट्स SI यूनिट इज, इसका जो SI यूनिट होगा दैट इज मीटर। क्लियर हो गया। क्रस्ट क्या होगा, इस वेव का अप पॉइंट क्रस्ट होता है और डाउन पॉइंट ट्रो होता है, तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। इसकी SI यूनिट आपकी मीटर होती है। अच्छा, वेवलेंथ हमारी बहुत स्ट्रांग भी होती है, और जनरली वेवलेंथ को हम जो एक्सप्रेस्ड करते हैं जनरली, क्योंकि देखो जो कोई वेव्स होती है ना, वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, तो जनरली वेवलेंथ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट, जनरली wavelength expressed in एंगस्ट्राम, इसको आप एंगस्ट्राम में मेंशन करते हैं। एंगस्ट्राम यूनिट, 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू, देखो एंगस्ट्राम का सिंबल ऐसे होता है, एक के ऊपर छोटा सा जीरो बना देंगे, 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्राम जो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। अच्छा, इतना हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आपका कभी कभी वेवलेंथ का यूनिट नैनोमीटर भी लिखा होता है, नॉर्मली जो इसमें ये करते हैं, अगर देखो ध्यान रखेंगे बाकी 1 नैनोमीटर होगा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ऐसा यूनिट तो हमारी मीटर ही होगी इसकी, लेकिन वेवलेंथ जहाँ बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है वेवलेंथ, तो एंगस्ट्राम यूज़ किया जाता है। 1 एंगस्ट्राम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। अगर कहीं पर नैनोमीटर दिया है तो आप 10⁻1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁻9 मीटर पुट कर लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट मेंशन करते हैं, ये था वेवलेंथ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बिकॉज देखो केमिस्ट्री है, नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, और तब जाके आपका स्ट्रॉन्ग होता है सारा कॉन्सेप्ट।
फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है रिपीटेशंस, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीट, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। अच्छा सपोज मैंने ऐसे मेंशन किया, ये आपका वेव्स है। अब जैसे मैंने हिट किया ऐसे, अब ये साउंड आप तक पहुंचती है किसकी टर्म्स में? वेव्स की टर्म्स में। तो यहाँ से आपके ईयर तक पहुंची, एक वेव्स गई, फिर दूसरी वेव गई हिट करने पर, तो एक पॉइंट से वो वेव्स कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज़ डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइन। ये अगर डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। फर्स्ट आपके ये फ्रीक्वेंसी वेव से रिलेटेड हैं, दूसरे आपके सेकंड जो आते हैं वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम से होंगे, SPDF से, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और तीसरे नंबर से हमारे मतलब दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं इस टाइप से आएंगे। अच्छा फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिफाइन, इसको आप डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ वेव्स, एज द नंबर ऑफ वेव्स, एज द नंबर ऑफ वेव्स, as the number of waves that pass through a given point, that pass through a given point, that pass through a given point, जो एक दिए हुए पॉइंट से पास होती हैं। फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिफाइन एज द नंबर्स ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, जो 1 सेकेंड में दिए हुए पॉइंट से पास होती हैं। जैसे ये हिट कर रहा हूँ मैं, तो पर सेकेंड इस पॉइंट से कितनी वेव्स, ऐसे ऐसे हिट किया, एक साउंड आई, दूसरी साउंड आई, हिट की, इस टाइप से, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आप तक पास हो रही हैं, उस पॉइंट से पास हो रही हैं, इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी हो गया। इट इज़ डिनोट बाई, स्मॉल v से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, एफ से भी डिनोट कर देते हैं इसको वैसे, स्मॉल एफ से और स्मॉल वी। अच्छा स्मॉल वी इज इक्वल टू 1/t होते ऐसे, पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड का मतलब होता है पर सेकेंड 1/t। अच्छा टी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो ऐसा यूनिट इसका क्या बन जाएगा? ऐसा यूनिट 1/सेकेंड। 1/सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1/सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड को जब आप ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है ना, तो सेकेंड की पावर -1, इसको सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। और दूसरे वर्ड में और हर्ट्ज, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में आप HZ लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाई v इज इक्वल टू 1/t होते हैं। तो ऐसा यूनिट मैंने यहाँ से जनरेट किया। टी का यूनिट होता है आपका सेकेंड, 1/सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स को आप हर्ट्ज भी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाई, शॉर्ट में आप इसको HZ लिखते हैं, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम इट इज रिपीटेड, कितने टाइम वो रिपीट होता है। तो ये आपका इतना हो गया। अच्छा 1 हर्ट्ज जो हो गया, 1 हर्ट्ज जो आप बोलते हैं, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल मतलब वो जहाँ से मूव कर रहे हैं और जहाँ तक जाना है उसको। अच्छा ठीक है, 1 हर्ट्ज हो गया कंप्लीट। अच्छा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड। अच्छा थर्ड पॉइंट, आई होप फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हुआ आपको, डेफिनेशंस क्लियर हैं तो बहुत हेल्पफुल होंगी आपको न्यूमेरिकल करने में। अभी मैं न्यूमेरिकल भी करता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। थर्ड वेव्स का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज, क्योंकि हमने मेंशन किया था ना उसमें रेडिएशन जो होती है वो इन द स्पीड ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज में मेंशन किया था ना, रेडिएशन इट्स प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा तो वेलोसिटी में मेंशन करेंगे, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव, एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव, ट्रेवल बाई अ वेव इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम, एक दिए हुए टाइम में ये कितना ट्रेवल करता है एक वेव, दैट इज नॉट एज इट्स वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई c, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाई c, इसको आप c से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई c, कैपिटल C से आप इसको डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो C भी आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा?
वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी इक्वल SI यूनिट मेंशन कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इसका भी सेम मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर? तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म्स आएगा वेव नंबर्स। ठीक है।